नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिफिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि चल रहा है हमारा फोटोशॉप सीसी और इस समय हम लोग सीख रहे हैं तमाम टूल्स के बारे में। तो जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने सीखा यहां से रेक्टेंगल टूल के बारे में, और इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे एलिप्टिकल मैरिक्यू टूल के बारे में और सिंगल रो मैरिक्यू टूल के बारे में और सिंगल कॉलम मैरिक्यू टूल के बारे में। इन तीन टूल के बारे में इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की एक से एक वीडियोस लेकर के मैं आता रहता हूं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हम एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं और अल्टर प्लस माउस स्क्रॉल से हम इसको जूम करके फिट करते हैं स्क्रीन पर इस तरीके से। और अब हम सीखते हैं यहां से एलिप्टिकल टूल के बारे में। तो एलिप्टिकल टूल की प्रॉपर्टी और रेक्टेंगुलर टूल की प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टियां बिल्कुल सेम हैं और काम करने का तरीका भी बिल्कुल सेम होगा। तो जैसा कि पहले भी बताया गया है कि हम मेन बैकग्राउंड पे कभी काम नहीं करेंगे, तो यहां से हम न्यू लेयर लेते हैं पहले और इस पर हम एलिप्टिकल टूल को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का ये न्यू सिलेक्शन अगर सेलेक्ट है प्रॉपर्टी से, तो यहां पर भी हमने ये फर्स्ट सेलेक्ट किया और दूसरा सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर तीसरा सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो पहले वाला जो सिलेक्शन है वो हमेशा खत्म हो जाया करेगा। तो इस तरीके से इस लेयर पर मान लीजिए हम एक ये एलिप्स बनाते हैं और इसको हम किसी कलर से फिल करते हैं। मान लीजिए फिल करने के लिए हम अल्टर प्लस बैक स्पेस प्रेस करते हैं जैसे कि बताया गया था, और उसके बाद हम कंट्रोल प्लस डी प्रेस करके सिलेक्शन हटाते हैं और इसको हम मूव करते हैं। यहां पर अगर हमको रीसाइज करना है तो कंट्रोल प्लस टी करते हैं, ये ट्रांसफॉर्म टूल आएगा और इससे हम जो है इसको रीसाइज कर पाएंगे और जहां भी रखना है वहां पर रख पाएंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी का। इंटर करेंगे, ये फिक्स हो जाएगा और उसके बाद फिर हम दोबारा इलिप्टिकल टूल को लेते हैं और अब जो है हम दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी को भी समझने के लिए हम यहां से न्यू लेयर लेते हैं, ताकि सभी को हम अलग अलग लेयर पर करेंगे ताकि हम साइज रिसाइज अलग अलग कर सकें। उसके बाद जो है हम पहले न्यू सिलेक्शन से ही हम सेलेक्ट करते हैं एक, मान लीजिए ये सिलेक्शन हो गया। उसके बाद जो है ऐड सिलेक्शन है, हम ऐड सिलेक्शन प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करते हैं। इस तरीके से जब आप ऐड करेंगे तो इस तरीके से ऐड होता हुआ ये चला जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं एक दूसरे में ऐड हो रहा। अगर आपको अलग भी कोई इलिप्स बनाना है तो इस तरीके से आप अलग भी बना सकते हैं। तो चूंकि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है एक ही लेयर पर है, तो ये दोनों पर एक ही साथ काम होगा। अगर इन दोनों को आपस में अगर ज्वाइंट भी करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको जोड़ भी पाएंगे, ऐसे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं एक सिलेक्शन से दूसरे सिलेक्शन के अंदर। अगर हम इसको भी अगर कलर करना चाहें तो आप यहां से कोई दूसरा कलर अगर करना चाहते हैं तो आप यहां से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और अल्टर प्लस बैक स्पेस से हम इसको कलर कर लेंगे। कंट्रोल प्लस डी से इसको डीसेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है हम मूव टूल से इसको जो है इधर उधर जहां पर भी रखना वहां पर रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। और उसके बाद कंट्रोल टी से हम इसको ट्रांसफॉर्म टूल लेकर के इसको हम साइज रिसाइज कर सकते हैं। इस तरीके से इंटर प्रेस करेंगे, ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर हम दोबारा लेते हैं और तीसरी प्रॉपर्टी जो है इसका सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन को हम देखते हैं। तो हम पहले न्यू सिलेक्शन से दोबारा सेलेक्ट करते हैं इस तरह से, और उसके बाद जो है ये सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो है जैसा कि पहले भी बताया गया था कि सिलेक्शन को कट करेगा, यानी माइनस करेगा। आप देख सकते हैं माउस पॉइंटर पर माइनस का निशान आ गया है। तो जैसे मून वगैरह अगर हमको बनाना होता है तो बहुत ही इजी हम बना पाएंगे इससे। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर हमने इस तरीके से अगर लिया तो इतना पार्ट को ये कट कर देगा, ये आप देख सकते हैं। अगर हमें कोई कलर इसके अंदर फिल करना है तो जस्ट बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है, अल्टर प्लस बैक स्पेस। अब यहां पर चूंकि हमने नया लेयर नहीं लिया था, वो गलती होगी, तो हम कंट्रोल जेड करके वापस चलते हैं और हम कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस जेड इस तरीके से, और हम न्यू लेयर लेते हैं और फिर इसको हम दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ से सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन, इस तरीके से कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ये आपका मून जनरेट हो गया, और कंट्रोल प्लस डी सेलेक्ट हो गया, और उसके बाद कंट्रोल प्लस टी ट्रांसफॉर्म टूल मिल गए, और यहाँ से हम इसके साइज को रिसाइज कर सकते हैं, और जहां भी रखना है हम इसको वहां पर रख सकते हैं, इस तरीके से। उसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद जो इसको इंटर करेंगे, ये सिलेक्शन आपका फिक्स हो जाएगा। उस प्रॉपर्टी को भी समझने के लिए जो है हम एक न्यू लेयर लेते हैं, ताकि अलग अलग हम इसको सेट कर सकें, ताकि आपको साथ ही साथ लेयर का महत्व भी समझ में आता रहे और उसको प्रॉपर तरीके से आप समझ पाएं। फिर दोबारा से हम वही एलिप्स टूल को लेते हैं और दोबारा से न्यू सिलेक्शन पर क्लिक करते हुए हम एक ये एलिप्स जनरेट करते हैं, और यहाँ से जो है हम लास्ट टूल जो इसका है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन, इसको हमने सेलेक्ट किया, और उसके बाद जो है ये क्या करेगा, जैसे पिछले रेक्टेंगल में भी आपने देखा था, जितना आप एरिया लेंगे उतना एरिया रखेगा, बाकी बाहरी एरिया को जो है ये बाकी बाहरी जो सिलेक्शन है रेक्टेंगल का या फिर एलिप्स का, उसको काट देगा। जैसे मान लीजिए इसके अंदर हम इस तरीके से हमने लिया, तो इतना तो सेलेक्ट रख लेगा और बाकी बाहर का काट देगा, इस तरीके से। या फिर हम ऐसे लेना चाहते हैं तो ऐसे ये सेलेक्ट कर लेगा और बाकी का हिस्से को ये काट देगा। और फिर मान लीजिए इसको भी हम किसी और कलर से हम इसको फिल करते हैं, अल्टर प्लस बैक स्पेस, और फिर कंट्रोल प्लस डी से डीसेलेक्ट, कंट्रोल प्लस टी से रीसाइज, इस तरीके से, और मूव टूल से हमने यहां पे इसको रखा, इंटर किया, ये सिलेक्शन फिक्स हो गया। तो इस तरीके से जितने भी ऑब्जेक्ट हैं चारों के चारों ये 4 लेयर पर हैं, तो इन सभी के साथ आप अलग अलग जो है व्यवहार कर सकते हैं, यानी अलग अलग उसमें जो है कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मूव टूल से आप देख सकते हैं, अभी इस पर है तो ये मूव करेगा, इस लेयर पर अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये मूव करेगा, इस पर करेंगे तो ये मूव करेगा, इस पर करेंगे तो ये मूव करेगा। यानी सभी जो है किसी को भी हम अलग अलग साइज रिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि सबको हमने अलग अलग लेयर पे लिया हुआ है। तो ये तो थे इलिप्टिकल टूल, और उसके बाद जो हम बात करेंगे इसी के प्रॉपर्टी में मौजूद ये सिंगल रो माइक्यूब टूल, यानी कि ये सिर्फ लाइन, सिंपल लाइन खींचने के लिए ये यूज होता है। यानी कि ये ऊपर वाला जो है रो वाला ये हॉरिजॉन्टली लाइन खींचेगा, और कॉलम वाला जो है ये वर्टिकली लाइन को खींचेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लीजिए हमने ये यहाँ से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कहीं पर भी हम इस तरह से क्लिक करते हैं तो ये एक लाइन बन रही है। चूंकि ये लाइन बहुत ही पतली है जो दिखेगी नहीं अभी, तो ये लाइन खींच गई। और मान लीजिए अब हम इसको थोड़ा सा इसकी थिकनेस को मोटा करना चाहते हैं, मान लीजिए हमें मोटी लाइन कोई चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ से एडिट में जाएंगे, और एडिट में आने के बाद यहाँ से हम स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। स्ट्रोक पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी विड्थ सेट करने के लिए है। मान लीजिए यहाँ से हम 50 करते हैं, और यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम कोई रेड वगैरह कलर हमने ले लिया और यहाँ से ओके किया, तो ये रेड कलर यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो ओके करेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये जो है लाइन यहाँ पर सेट हो गई है। कंट्रोल जेड हमने किया, वापिस गए, और फिर दोबारा से एडिट में आ करके फिर दोबारा से स्ट्रोक पे आएंगे, और इसको हमने मान लीजिए कम कर दिया, 20 किया, ओके किया, तो आप ये देख सकते हैं इसकी थिकनेस यहाँ पर ऐसे है। और उसके बाद मूव टूल से हम इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है ये जो एलिप्स टूल का जो लेयर था उसी पर हमने इसको बना दिया, इसीलिए अब ये उसी के साथ ये मूव कर रहा है। तो वर्टिकल वाले को समझने के लिए, यानी कॉलम वाले को समझने के लिए हम न्यू लेयर ले लेते हैं। यहाँ से हमने न्यू लेयर लिया, और उसके बाद हम जो है यहाँ से कॉलम माइक्यूब टूल को समझते हैं, यानी कि वर्टिकल वाले लाइन के लिए। तो हमने ये लिया, और यहाँ से हमने यहाँ पर एक लाइन लिया, और इसको भी हमें जो है इसकी थिकनेस थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम स्ट्रोक पे आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद जो है वह यहाँ से मान लीजिए 20 है, हम 30 रखते हैं, और यहाँ से हम कोई और कलर लेना चाहते हैं, मान लीजिए हमने ग्रीन लिया, ओके करेंगे, फिर यहाँ से ओके करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है जो हमने थिकनेस दिया वो ले लिया। अब यहाँ से मूव टूल से जो है हम इसको इधर उधर कर सकते हैं, और कंट्रोल पर डी से हम डीसेलेक्ट कर देंगे, इस तरीके से। तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है, जब हम कोई बोर्ड पोस्टर वगैरह डिज़ाइन करने जाते हैं इस तरीके से, तो इसका बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए फ्रेमिंग वगैरह हमें करना होता है, इमेजेस वगैरह के अंदर भी किसी प्रकार की फ्रेमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से जो ये सिलेक्शन के टूल है और ये 2 वीडियोस के अंदर मैंने बताने की कोशिश किया है प्रॉपर बारीकियों से और लेयर को समझाने की कोशिश, लेयर के महत्व को समझाने की कोशिश किया हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है, कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर हमसे पूछें, मैं 100% उसका जवाब दूंगा और अगले वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। अगर कोई सुझाव है तो सुझाव भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में हमें बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।